नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल भी संसद स्थगित कर दी गई, हंगामा होता रहा और हंगामा उसी बात को लेकर के होता रहा। एक तरफ राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की जाती रही, दूसरी तरफ अमित शाह से इस्तीफा मांगा जाता रहा और कल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें कई धाराएं लगाई गई है। उसमें से कहा जा रहा है कि एक धारा जो है 117, भारतीय न्याय संहिता धारा 117, वो गैर जमानती धारा है। और जो गटर मीडिया है उसके पत्रकार लगातार कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इसमें जो है 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक हो सकता है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि जो राहुल गांधी के बारे में जो कहा जा रहा है, राहुल गांधी पे जो आरोप लगाया जा रहा है, उसके सबूत कहाँ है। सजा तो तब होती है जब सबूत मिलेंगे। और आज जो जिस तरह का जमाना है, जिस तरह का एक्टिव आईटी सेल है बीजेपी के पास, गटर मीडिया है पूरा उनके पास, अगर राहुल गांधी ने वाकई धक्का दिया होता तो क्या उसके फुटेज अब तक वायरल नहीं हो चुके होते? कहीं कोई खबर नहीं है। कोई अलग अलग नेता बयान दे रहे हैं, बीजेपी के तरह तरह के बयान दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर के रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, तमाम नेता बयान दे रहे हैं। लेकिन किसी के पास वो वीडियो नहीं है, वो क्लिप नहीं है, वो फोटो भी नहीं है जिसमें राहुल गांधी धक्का देते हुए दिखाई पड़े। ताज्जुब तो ये देखिए कि एक महिला सांसद जो राज्यसभा की है बीजेपी की, वो कह रही है कि राहुल गांधी मेरे इतने नजदीक आ गए कि मैं असहज हो गई और मैं पीछे हट गई। आप याद कीजिए, राहुल गांधी पे एक महिला सांसद बीजेपी की, या कहिए कि मंत्री भी थी वो, उन्होंने आरोप लगाया था कि फ्लाइंग किस दिया। बाद में उस आरोप का क्या हुआ? ये महिला सांसद जो आरोप लगा रही है, इसके लिए भी कोन्याक उनका नाम है, वो राज्यसभा सदस्य है बीजेपी की, नागालैंड से। लेकिन कोई सबूत नहीं दिया है। उन्होंने शिकायत की है, धनखड़ साहब को लिखा है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और वो रोने लगी। निशिकांत दुबे ने क्या कहा? निशिकांत दुबे का वीडियो हमने देखा, कल भी देखा, आज भी वायरल है वो वीडियो, जिसमें वो राहुल गांधी जब सारंगी जी से मिलने आए, उनको बताया गया कि सारंगी जी को चोट लग गई, और सारंगी जी से जब मिलने आए तो निशिकांत दुबे ने भद्दी भाषा में बात की। बात करना भी नहीं कही है कि भद्दी भाषा उन पे इस्तेमाल किया, गुंडा तक कहा। फिर एक चैनल को न्यूज इंटरव्यू देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि जो है राहुल गांधी जो है अरबल नक्सल है। ये क्या होता है अरबल नक्सल? एलओपी को इस भाषा में बात करते हैं, ये कितना शर्मनाक है। लेकिन क्या करेंगे, इनका संस्कार ही यही है। नरेंद्र मोदी इसी भाषा में बात करते हैं, अमित शाह यही बोलते हैं। पूरी बीजेपी राहुल गांधी के प्रति क्या भाव रखती है? पहले पप्पू कहा, अब अरबल नक्सल है, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। ये लोग देश को खंडित खंडित करना चाहते हैं, बताइए। और राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, देशों में पुतले जलाए जा रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर पे मुंबई में हमला किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता जो हैं, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और लगातार बात हो रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है, और वो तमाम जो पुराने उनके झूठ है वो सब गढ़े जा रहे हैं, फिर से कहे जा रहे हैं। लेकिन ये तो पक्की बात है ना कि जो कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार अगर श्री राम का नाम लिया होता, भगवान का नाम लिया होता, तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। इससे में तो कोई झूठ नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि ये प्रसंग से हटा करके कहा गया है। कहाँ प्रसंग से हटा हुआ है? बाबा साहब के बारे में इनके पूर्वज जो थे, जो आरएसएस के लोग, जो हिंदू महासभा के लोग, वो क्या कहते थे? और अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू के बीच तलखी थी, अपमान किया गया, उसके बहाने जो है कांग्रेस को दबाया जाए। लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है। झूठ की भी फाइनली एक सीमा होती है। लोग कहते हैं कि हिटलर के जमाने में कहा गया कि
झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। लेकिन तब कैमरे इतने नहीं थे, डिजिटल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, किसने क्या बोला पता नहीं चलता था। आज डिजिटल मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल कैमरे हैं, हर किसी के पास फोटो है, हर किसी के पास वीडियो है। और जो संसद है, संसद के चारों तरफ वीडियो लगे हुए हैं। हमारे गली मोहल्ले सड़क पर जब वीडियो लगे हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो जाहिर है वो संसद है। और संसद पे हमला हो चुका है, इसलिए जानते हैं हम लोग की सुरक्षा की कितनी तैयारी होती है वहां। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उन्होंने कहा था राहुल गांधी को कि आप जो है इस तरह से चले जाइए, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बात का उल्लंघन किया। उनके साथ और जो एनडीए ये जो इंडिया गठबंधन के सांसद थे वो चले गए, और सकरी सीढ़ियों पर खड़े थे सारंगी जी, और गिर गए, धक्का दे दिया राहुल गांधी। खुद सारंगी जी ने कहा कि राहुल गांधी ने दूसरे सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे पर गिरा और मैं नीचे गिर गया। वो इसलिए कहा, उसमें ये भी देख लीजिए कि इसके पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ, दूसरे जो सांसद है राजपूत फरुखाबाद के सांसद, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, राहुल गांधी तो हमारे आगे थे, हम उनके पीछे थे और हम गिर गए। बाद में फिर उसको जो है पोर्ट्रे किया गया अलग तरीके से, लेकिन कहीं वो वीडियो नहीं है जहां राहुल गांधी धक्का देते नजर आते हैं। बताइए, वीडियो तो होना चाहिए, तमाम वीडियो है। बीजेपी के जो सांसद है वहां पे जो बैठ करके, जो सीढ़ियों पे बैठ करके क्या कर रहे थे, वो कौन प्रदर्शन कर रहे थे। और ये इस बात की वीडियो है कि किस तरह से बीजेपी के सांसद जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ लपके, फिर पप्पू यादव बढ़े, उसी धक्का मुक्की में वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई से सांसद है, वो किस तरह से, उनका देखिए चेहरा वीडियो में दिखाई पड़ेगा, कितनी परेशान दिखाई पड़ रही, वो दबी दिखाई पड़ रही। खड़गे साहब ने कहा कि मैं बैठ गया, खड़गे साहब के बारे में क्या बोला निशिकांत दुबे ने, कि इतना खाते हैं, खा खा करके वजन बढ़ा लिया है, मैंने कहा भी कि कम खाइए। आपके सांसद को चोट लगे तो कोई धक्का दे देता है, दूसरा सांसद को अगर धक्का लगे तो खा खा कर मोटा हो गया। क्या परिभाषा है। इतने सारे किसान शहीद हुए, कहीं जो है पीड़ा नहीं हुई किसी के मन में। जो मणिपुर में जो घटना हुई जो महिलाओं के साथ, तो नागालैंड की सांसद को दिखाई नहीं पड़ा, एक कहीं बयान दिखाइए उनका। उसके अलावा जिस तरह की सारी चीजें चल रही है, उसमें अब लग रहा है कि बीजेपी को कि हम फंस गए, इसलिए अब नया सिगुफा भी छोड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। नया सिगुफा ये ला रहे हैं कि फिर से वो जो है हिंदू वाले चैप्टर पे आ रहा है, जो इनका फेवरेट पिच है, क्योंकि संविधान तो इनका पिच है ना, इनका पिच धर्म है, हिंदू धर्म। तो अब उनके नेता कह रहे हैं कि हमको जो है मस्जिद मस्जिद नहीं ढूंढना है मंदिर, हमने तीन स्थल की बात की थी, मथुरा काशी और अयोध्या। अयोध्या हमको मिल गया, अब मथुरा काशी हमको चाहिए, इस बात को फिर खड़ा कर रहा है। लेकिन क्या जो अमित शाह ने किया है वो अब छुपने वाला है, इनका झूठ उजागर हो चुका है। और ये जो एक आवरण ओढ़े रहे हमेशा कि कांग्रेस को गाली देंगे तो हम बच जाएंगे, अंबेडकर के साथ जो कर रहे हैं आज, उसके पहले पटेल साहब के साथ किया, कि पटेल साहब को नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री कांग्रेस ने, क्योंकि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था, नेहरू को समर्थन नहीं मिला था, फिर भी नेहरू जबरन प्रधानमंत्री बने। ये सब बातें उड़ाई गई। फिर बाबा साहब के साथ जो है नेहरू के संबंधों को लेकर के उड़ाया गया, क्यों इस्तीफा दिया, क्यों क्या किया, तमाम चीजें अब हर जगह कही जा रही है, बताई जा रही है, कुछ छुपी हुई नहीं है। कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल की वजह से परेशान थे, एक तो उनकी तबीयत खराब थी, फिर हिंदू कोड बिल जो पास नहीं हो पा रहा था, कांग्रेस के भीतर ढेर सारे लोग थे जो संघी मानसिकता के लोग थे, बाबा साहब और नेहरू दोनों कोड बिल बनाने में साथ थे, दोनों सहमत थे कि हाँ कोड बिल पास होना चाहिए। मैंने कल भी जिक्र किया था, लेकिन इस बात को बार बार कहने की जरूरत है कि जब 1951-52 में जब चुनाव हुआ और कांग्रेस को भारी सफलता मिली, तो उन्होंने कोड बिल को टुकड़ों में लागू करवाया, नेहरू ने। और ये भी प्रचारित किया जा रहा है कि हराने का काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस की तरफ से जो खड़े हुए थे उम्मीदवार, वो बाबा साहब के सेक्रेटरी थे, पीएस थे उनके।
और हिंदू महासभा भी उनके खिलाफ खड़ी थी, बाबा साहब के खिलाफ। ऐसा नहीं कि हिंदू महासभा समर्थन में खड़ी थी, आज ये आ रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि इनका समर्थन आज भी, जो इनका समर्थन है बाबा साहब के प्रति, जो नरेंद्र मोदी गिना रहे थे कि हमने वहां ये किया, दिल्ली में ये किया, इंग्लैंड में ये किया, स्मारक बनवाए। स्मारक बनाना बाबा साहब के लिए, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। बाबा साहब अपना स्मारक नहीं बनवाना चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि देश के वंचित जो है, जो स्त्रियां हैं, उनको सम्मान मिले, समता का अधिकार मिले, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा। ये चाहते थे बाबा साहब। बाबा साहब को अपनी मूर्ति नहीं बनवानी थी, बाबा साहब को अपना स्मारक नहीं बनवाना था। बाबा साहब को जो उनके विचार थे, जो उन्होंने पीड़ा झेली थी, वो चाहते थे कोई दूसरा न झेले। और इसके लिए संविधान में समता को सबसे इंपॉर्टेंस दिया। इसलिए उन्होंने कहा भी कि जो जिस धर्म में न्याय, स्वतंत्रता और समता नहीं है, वो धर्म नहीं है, मैं उस धर्म को मानता नहीं। इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्यागा था। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। और जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या बीजेपी के लोग दोहराएंगे? क्या पसंद आएगा उनको? आए दिन खबरें आती हैं कि बाबा साहब की स्मारक पर या बाबा साहब की मूर्ति पर कुछ लोगों ने जो है बदमाशी करने की कोशिश की। छोड़ दीजिए, दलितों के साथ क्या कर रहे हैं, बाबा साहब के स्मारक के साथ क्या क्या करते हैं। और मैं पढ़ रहा था कि जो चैत्य भूमि के विवाद को हमने सॉल्व करवाया, जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, वो भी झूठ था। वो सॉल्व कर चुके थे, वो जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस दौरान वो हो चुका था सॉल्व। और जो देर हो रही थी बाकी उसके बाद, वो किन वजह से हुई पता है, लेकिन वहां भी झूठ। तो लेकिन ये झूठ जो है अब सब उजागर हो रहा है, क्योंकि जो आईटी सेल था वो तभी तक काम कर रहा था जब तक बुद्धिजीवी इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, कांग्रेस है, खुद सतर्क नहीं हुई थी। कांग्रेस आज सतर्क है। कांग्रेस के लोग लगातार उस बात को रख रहे हैं सामने कि सच क्या है। हम जैसे पत्रकार भी रख रहे हैं, आप में से कई साथी दर्शक जो है, जिन जो खुद पढ़े लिखे हैं, वो भी रख रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं कि क्या सच है, नेहरू और बाबा साहब के साथ क्या संबंध थे, ये छुपा हुआ नहीं है। मतभेद अलग विषय होता है, लेकिन क्या आज जो राहुल गांधी के प्रति भाव है नरेंद्र मोदी का, क्या ये भाव था नेहरू जी का बाबा साहब के प्रति, एलओपी के प्रति? बाबा साहब तो एलओपी नहीं थे। बाबा साहब संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन बने, किसने बनाया? क्या हिंदू महासभा ने बनाया था? क्या आरएसएस ने आंदोलन किया था कि नहीं इनको चेयरमैन बनाया जाए? चेयरमैन बनाने का काम जो है गांधी नेहरू का था। गांधी ने कहा था कि उनको चेयरमैन जो है वही हो सकते हैं। गांधी के साथ अपने विवाद थे उनके साथ। गांधी चाहते थे, गांधी अलग विचारधारा के व्यक्ति थे, वर्णवाद को मानते थे, हिंदू धर्म को अलग तरीके से देखते थे। लेकिन जो बाबा साहब थे वो जानते थे कि ये धर्मों का खेल जो है खतरनाक है, इसमें कमजोर आदमी, महिलाएं, दोनों सबसे बड़े शिकार हैं। इसलिए हर जगह उन्होंने समता की बात कही, जो वोटिंग राइट्स देने की बात हुई, जो सबके प्रति समान भाव रखने की बात हुई, एसटी एससी को आरक्षण देने की बात हुई। एसटी एससी को आरक्षण कब मिला? जो पहला संशोधन हुआ उसके बाद। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो बीजेपी, जो आरएसएस जो शगुफा फैलाता रहता है कि हम ही बाबा साहब के असली वाहक हैं, बाबा साहब की हमने ये की, बाबा साहब का सम्मान किया हमने, बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के गए, सफेद शर्ट, जो सफेद टी शर्ट पहनते थे उसकी जगह नीली टी शर्ट पहन के गए। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया राहुल गांधी। और राहुल गांधी अब पप्पू भी नहीं रहे, इसलिए वो नर्बल, वो अर्बन नक्सली कह रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे बदनाम नहीं हो तो ऐसे बदनाम करते हैं। अर्बन नक्सली का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। अर्बन नक्सली का मतलब जो इनके दिमाग में अर्बन नक्सली है, जो जो धर्म के खिलाफ जो है, धर्म को नहीं मानता हो पाखंड की तरह। धर्म की अलग भूमिका हो सकती, लेकिन संसद धर्म का जयकारा लगाने के लिए नहीं है। संसद जो है नागरिकों के लिए बेहतर नीति और नियम बनाने के लिए।
संवाद करने के लिए। इन्होंने संसद को जो है मजाक बना दिया है। क्यों संसद बाधित हो रही है? आज जो है लोकसभा अध्यक्ष ने कल क्या कहा कि धरना प्रदर्शन न करें, हम आप सबसे आग्रह करते हैं। क्यों न करें? कहाँ करें? मारपीट कर सकते हैं। क्यों बीजेपी के लोग डंडे लेकर के आए? बीजेपी की तरफ कोई कुछ कहा लोकसभा अध्यक्ष ने कि क्या किया? लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है, कहीं कुछ नहीं है? या ये है राहुल गांधी को, हाँ ये बदतमीजी करते दिख रहे हैं राहुल गांधी, धक्का मारते दिख रहे हैं राहुल गांधी, इस पर कुछ नहीं कहा। लोकसभा अध्यक्ष वहां के चीफ हैं, उनको तो मंगवाना चाहिए था टीवी, ये सीसीटीवी फुटेज। तो ये राहुल गांधी के खिलाफ जो साजिश लगातार करते रहे हैं, अब लगभग एक्सपोज हो गया सब, अब कोई खेल बचा नहीं। और मैं कहूं कि जो जय भीम का जो नारा परसों गूंजा संसद में, कल भी जो जय भीम का नारा गूंजा, वो बहुत बड़ा संदेश लेकर के आया है और हमारे भविष्य की तरफ इंगित कर रहा है कि भविष्य बदलने वाला है। ये जो कह रहे थे कि 25 साल तक हम जाने वाले नहीं है, 25 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 2.5 साल भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी सवाल है। और सवाल इसलिए है कि जय श्री राम के बरक्स जो है जय भीम उठ के खड़ा हुआ है। जय श्री राम जब बोलते थे तो केजरीवाल ने कहा जय हनुमान, जय बजरंगबली, वो ममता बनर्जी ने कहा जय काली, लेकिन वो सब एक जैसे नारे थे। ये नारा जो जय भीम का है, ये संविधान का नारा है, ये देश के दबे कुचले लोगों का नारा है, और ये इस देश का असली नारा है जो देश का भविष्य बदलेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।